हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का ज्योग्राफी और इकोसिस्टम के पेपर का हमारा टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम सबसे बड़ा बायोम है। बायोम उससे पहले बायोम की अगर हम डेफिनेशन और मीनिंग की बात करें तो बायोम किसी स्थान का वो अध्ययन है जहां पर कि उस स्थान के क्लाइमेटिक कंडीशंस, सोयल कंडीशंस, प्लांट्स और एनिमल्स का इकट्ठा अध्ययन किया जाए और वो किसी लार्ज एरिया के अंदर एक ही प्रकार की सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम जैसे कि इसके नाम से लिटरल मीनिंग से ही पता है कि ट्रॉपिकल इट मींस इट इज रिलेटेड टू द ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरिया है वो 0 डिग्री से लगभग 20-25 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक आता है। रेन फॉरेस्ट का मतलब है जहां पर थ्रू आउट ईयर रेनफॉल होती रहती है, नो ड्राई सीजन और वेरी लिटिल ड्राई सीजन। और बायोम का मतलब हमने समझ लिया कि जो एक ग्रुप, इट इज ए स्टडी ऑफ लार्ज एरिया, क्लाइमेट, सोयल, प्लांट्स, एनिमल्स के इकट्ठी स्टडी को बायोम बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम इज ए स्टडी ऑफ लार्ज एरिया ऑफ द क्लाइमेट, सोयल, प्लांट्स, वेजिटेशन एंड एनिमल्स असेंबलीज एंड देयर रीजनल एंड सीजनल वेरिएशंस। अमेजन फॉरेस्ट जो कि ब्राजील में है, दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट बायोम का पार्ट है और इसको द लंग्स ऑफ आवर अर्थ भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है द एक्सटेंट एंड एरिया ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है वो इक्वेटर के दोनों तरफ लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ फैला हुआ है। उसके रीजनल और सीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस, सोयल कंडीशंस, प्लांट्स, एनिमल्स, वेजिटेशंस और ऑर्गेनिक लाइफ में वेरिएशन हो सकती है। तो ये जो वेरिएशन है, जो कि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन, सोयल और ऑर्गेनिक लाइफ की वेरिएशन है, ये मुख्य रूप से इक्वेटर से पोलवर्ड जाते हैं तो वेरिएशन आती है, और दूसरा कोस्टल एरिया से इंटीरियर एरिया की तरफ आते हैं तो वेरिएशन आती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है वो अमेजन बेसिन ऑफ ब्राजील, कोंगो बेसिन इन अफ्रीका, साउथ एशिया, स्पेशली द श्रीलंका और द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। ये मुख्य एरिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के वर्ल्ड में। क्लाइमेट और सोयल की बात करें तो मीन मंथली और एनुअल टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम वो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ये 18 डिग्री सेल्सियस है वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो एवरेज एनुअल टेम्परेचर और मीन मंथली टेम्परेचर वो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ मीन मंथली और एनुअल रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक के पाई जाती है। 300 सेंटीमीटर है वो इक्वेटर के पास में और कोस्टल एरिया ऑफ इक्वेटर पे मिलती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं रेनफॉल की अमाउंट भी कम होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा जो पैटर्न है, जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से इंटीरियर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे भी रेनफॉल की अमाउंट कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये दो मुख्य पैटर्न है। इसमें एक और है कि जो सीजन बनते हैं वो इक्वेटर पे सिर्फ एक ही समर सीजन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो वैसे वैसे एक विंटर, बिल्कुल लिटल विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेजिटेशन एंड एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायो। Natural vegetation have 4 to 5 canopy and layer system in tropical rainforest biome। ये जो 3-4 कैनोपी और लेयर सिस्टम है, इसमें सबसे ऊपर की जो कैनोपी और लेयर सिस्टम है वो लगभग 60 मीटर की हाइट तक के ट्रीज मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत जो पार्ट है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ट्रीज आर मैक्सिमम इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। सम इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं वो महोगनी, इबोनी, रोजवुड, रबड़, इक्लोप्टिस, सीसम, साल और टीक इम्पोर्टेंट ट्रीज में आते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोम को बनाते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉब्लम्स एंड थ्रेट्स टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। तो यहाँ पर डिफोरेस्टेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो सबसे बड़ी थ्रेट और प्रॉब्लम है। डिफोरेस्टेशन का मतलब है एक्सेसिव कटिंग ऑफ द ट्रीज, और उसका उसका मुख्य रीजन है इलीगल ट्रेड ऑफ द प्रीशियस वुड, और उसके साथ साथ में जो डिमांड है और कंजप्शन है जो वुड की, वो सबसे बड़ा कारण है डिफोरेस्टेशन का। दूसरे तरफ एनिमल्स फर और एनिमल्स की स्किन है, उसका जो इलीगल पोचिंग होती है, ट्रेड होता है, वो यहाँ के एनिमल्स के लिए एक थ्रेट है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जैसे डिफोरेस्टेशन होता है तो उसके साथ में इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का सिंपल मतलब है द रिलेशनशिप और द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम और ए बायोम स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी कि जो प्लांट्स और वेजिटेशन और एनिमल्स की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाती है, उसका लॉस होना शुरू हो जाता है ड्यू टू डिफोरेस्टेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। सोयल डिग्रेडेशन वो भी एक कंसिक्वेंस है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के डिग्रेडेशन का, जिसके कारण सोयल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है और सोयल इरोजन उसमें प्रोमिनेंट है। हाई ग्रीन हाउस effect and consequently global warming and erratic rainfall distribution of in the world, ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम को, जो एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज है और डिफोरेस्टेशन है उसके कारण नंबर एक ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जिनकी लीडर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसके जो कि हैवी गैस है, और वो एक ओपेक एनवायरनमेंट का काम करती है, और जिसके कारण वहाँ के जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, और इसका कंसिक्वेंस ये होता है कि रीजनल जो इफेक्ट है टेम्परेचर राइज का, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, और रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी इरेटिक हो जाता है। तो इस प्रकार से इन कंक्लूजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम इज वेरी इंपॉर्टेंट बायोम, जिसका हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने में, हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को मेंटेन करने में, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। थैंक यू।